खुदावंद आप सब की सलामती हो। 14 नेशन को जान से यकूब शैमुअल। आज हम मैथ्यू 4 बाब और उसकी पहली 11 आयत का मुताला करेंगे। मैथ्यू 4 बाब उसकी 1 से 22 आयत है, लेकिन मैं इसका दूसरा हिस्सा बाद में दूसरे एपिसोड में डालूंगा। लेकिन हम पहली 11 आयत का मुताला करेंगे, पहले 2 आयत का मुताला करेंगे। पहली आयत, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। दूसरी आयत, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। अजीजों, जब हम पहली 2 आयत का मुताला करते हैं तो पहले चैप्टर में 3 बाब में मैं आपको बता चुका हूँ कि यीशु का बपतिस्मा हुआ और यूहन्ना से बपतिस्मा लिया गया। ये पानी का बपतिस्मा था। और जब जीसस ने अपना सारा मुकम्मल तौर पर काम को शुरू किया तो यानी दरिया यरदन से उन्होंने काम को शुरू किया। यीशु 40 दिन और 40 रात का एक ही रोज़ा 40 दिन और 40 रात का एक ही रोज़ा रखा और वो बियाबान में चले गए, जंगलों में चले गए, पहाड़ों में, वादियों में चले गए ताकि वो आजमाया जाए, जो कि शैतान से आजमाया जाए। लेकिन ये सारा इंतज़ाम खुदावंद की तरफ से था कि ऐसा ही हो, क्योंकि ये जो ज़मीन पर खुदाई कदूस ने अपने बेटे को भेजा, ये शैतान के सर को कुचलने के लिए भेजा था ताकि उसके सर को कुचला जाए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो सारी बातें मैं आपके सामने खोलता जाऊंगा। और यीशु रूह में बियाबान में आजमाइश के लिए ले जाया गया थी। आप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंसानी बदन होते हुए 3 दिन का रोज़ा नहीं रख सकते, 4 दिन का रोज़ा नहीं रख सकते। यीशु ने 40 दिन और 40 रात का रोज़ा रखा, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। अजी तो इस रोज़े के मतलब हम सोचते हैं, ये रोज़ा बहुत इंसान को तक़वियत देता है, इंसान को बरकत देता, पावर देता है। जैसे कि हम उस रोज़े को भी याद करते हैं, देखते हैं कि जब मूसा पहाड़ पर 40 दिन और 40 रात के लिए गया तो वो भी एक रोज़ा ही था। और जब वो वहाँ से नीचे उतरा या अपने लोगों में आया तो उसका चेहरा बदल चुका था और उसके चेहरे पर नूर ही नूर था। तो यहाँ पर नूर खुद है, यहाँ पर वो नूर खुद है। वो नीचे उतरा, अपने लोगों में उतरा और मूसा ने अपने लोगों में खाया पिया और सैर हुआ। तो इसी तरह यीशु अलैहि मसीह बियाबान में अकेले, कोई उनके साथ नहीं था। वो शैतान से उस चैलेंज के साथ जो उसके साथ आने वाला था, आजमाइश में जा चुके थे या जाने वाले थे। वहाँ पर ना कोई पानी था, ना कोई खाने की कोई चीज़ थी, लेकिन खुदावंद का रूह, खुदावंद की पावर यीशु के साथ थी। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए इब्रानियों 2 बाब उसकी 18 आयत और इब्रानियों 4:15 का मुताला करेंगे। तो इब्रानियों 2:18 का मुताला करने जा रहे हैं, क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद ही आजमाइश की हालत में दुख उठाया तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जिनकी आजमाइश होती है। आज तो ये नहीं है कि इस पैन पर जब यीशु थे,
यीशु ने काम शुरू किया कि यीशु की आजमाइश हुई। हमारी आपकी और दुनिया की जो खुदावंद यीशु को चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने, उनकी भी आजमाइश हो सकती है। जैसा कि आप इब्राहिम को भी खुदावंद ने आजमाइश में डाला कि उसने कहा कि तू अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए बख्श, उसको लेके जा, उसकी कुर्बानी कर। तो इब्राहिम ने दरेग नहीं किया, वो पहाड़ पर ले गया, मोरिया पहाड़ पर, उसी जगह पर ले गया जहाँ आज यरूशलेम जैतून की पहाड़ी या वह हैकल की वो जगह, वहाँ पर ही लेकर गया था। तो खुदावन ने उसको बछड़ा दिया, उसकी आजमाइश पूरी हुई। तो हमें भी खुदावन आजमा सकता है, आपको आजमा सकता है। अय्यूब नबी को खुदावन ने आजमाया और शैतान ने बहुत बड़े बड़े हमले किए, लेकिन वो सारे हमलों से बच गया और दोबारा खुदावन ने उसको बरकत दी और 7 गुना बरकत दी। तो हमें इन सारी बातों पर सोचने की ज़रूरत है कि खुदावन हमें किस तरह बचाता है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए एक और आयत का मुताला करेंगे, अब्रानियों 4:15 का मुताला करेंगे। क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहे नहीं जो हमारी कमज़ोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह ठहरा। दुनिया में, पूरे प्लेनेट पर, आसमान पर, ज़मीन के अंदर कोई इंसान यीशु के ऊपर गुनाह साबित नहीं कर सकता। वो बेगुनाह बरा था, कोई नहीं साबित कर सकता। कोई इस धरती पर, इस दुनिया पे है ही नहीं है कोई यीशु के ऊपर गुनाह साबित कर सके। ऐसे वैसे बातें लोग करते हैं, लेकिन कोई गुनाह साबित नहीं कर सकता, क्योंकि वो बादशाह को बादशाह है, वो दुनिया का इंसाफ करने वाला है और दुनिया में वापस आने वाला है। हमें यीशु अल मसीह की इंतज़ार है कि वो दुनिया में आएगा और सब कुछ बहाल करेगा। जैसे हालात दुनिया में चल रहे हैं, हर तरफ हलचल है, लोग बीमारियों से, कमज़ोरियों से, फाइनेंशियली प्रॉब्लम से और खुराक से और जंग से, तरह तरह के मुसीबतों में मुब्तला हैं, फंसे हुए हैं। लेकिन खुदावंद यीशु जब आएंगे ये सारी परेशानियां ख़त्म करेंगे। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तीसरी और चौथी आयत का मुताला करेंगे। और आजमाने वाले ने उसके पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा के ये पत्थर रोटियां बन जाएं। चौथी आयत, उसने उसे जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। आजमाने वाले ने आजमाया और बियाबान में वो यीशु के सामने अब्लीस आ खड़ा हुआ कि वो जानता था कि उसे भूख लगी है, काफ़ी दिन हो चुके हैं उन्होंने खाना नहीं खाया, और वो ज़मीन पर इसी तरह मंडलाता फिरता है और लोगों को तंग करता है। तो यीशु के पास भी आ खड़ा हुआ। वो सवाल क्या कर रहा है? कह रहा है, अगर तू, यीशु के ऊपर सवाल डालता, अगर तू खुदा का बेटा है, इन पत्थरों को क्या कि ये रोटी बन जाए। वो यीशु को आजमाइश में डाला है कि अगर, वो शैतान जानता था कि ये खुदा का बेटा है, वो सारी बातें जानता था कि ये खुदा का बेटा है, ये बैतलहम में पैदा हुआ है, वो तब से जानता था। वो इस इंतज़ाम, खुदा के इंतज़ाम को जानता था कि खुदावंद क्या करने वाले हैं ज़मीन के ऊपर, इस अब्लीस का सर कैसे कुचला जाएगा, वो सारी बातें ये समझता था, जानता था। तो उसने उसको अगर मगर का सवाल कर दिया यीशु को, अगर तू बेटा है तो बता ये पत्थर रोटियां बन जाए। वो जानता था कि यीशु के कहने से ऐसे हो सकता है। और
यीशु ने कहा कि इंसान रोटी ही से ना जीता रहेगा, वो आजमाइश थी। और आजमाइश तो वो खुदा की नहीं कर सकता था, वो खुद खुदावंद था। वो जानता था कि वो ज़मीन पर उसको पजल करने के लिए आया, लेकिन वो शैतान खुद ही पजल हो गया, खुद ही परेशान हो गया कि मैं क्या करूं, कौन सा ऐसा मैं चक्कर चलाऊं या कौन सी बात कहूं जिससे ये इसका भरम, इसका सारा इंतज़ाम, खुदा का इंतज़ाम ख़त्म, चिकना चूर हो जाए। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं, 5वीं और 6ठी आयत का मुताला करेंगे। तब इब्लीस उसे मक़दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, 6ठी आयत, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्ते हुक्म देगा कि तुझे अपने हाथों पर ठा ले, ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। अजीजों, यहाँ फिर अगर मगर का वो सवाल कर रहा है, अगर मगर का फिर सवाल कर रहा है शैतान, हैकल के किंगरे पर ले गया है, हैकल की चोटी पर ले गया है और वहाँ कह रहा है कि तू अपने आप को नीचे गिरा, अपने आप को नीचे गिरा तो हम देखे तो खुदा का बेटा, फरिश्तेगान आएंगे और अपने हाथों पर तुझे ठा लेंगे। वो आजमाइश में डाल रहा है। अजीजों, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर एक आदमी या कोई आदमी बिल्डिंग के ऊपर से छलांग लगाएगा, बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर से छलांग लगाएगा, तो नीचे जाएगा, वो मर जाएगा। उसको पता है मैं छलांग लगाऊंगा मर जाऊंगा। और यहाँ पर यीशु अल मसीह ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप, यीशु अल मसीह ने कई दफ़ा आपसे, दुनिया से, कलाम मुक़द्दस से कहा कि आगे घड़ा है, अगर आप देख कर नहीं चलोगे तो घड़े में गिर जाओगे। तो अजीज़ों, यहाँ पर वो खुदकशी का मकाम पैदा हो जाता है, खुदकशी का मकाम पैदा हो जाता है कि यहाँ खुदकशी हो रही है। अगर एक बंदा खुद छलांग लगाएगा, खुदकशी करेगा, वो दोज़ख में जाएगा, दोज़ख में जहन्नम में जाएगा, वो शैतान के पास जाएगा। ये ऐसे हरबे इस्तेमाल कर रहा था। और जैसे कि वो हैकल का वो किंगरा था, या हैकल की वो चोटी थी, या हैकल का वो मीनार था, वो हैकल का जो किंगरा था वो तकरीबन ज़मीन से 200 फुट ऊंचा है। आप गूगल में चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, यानी कि 60 मीटर 96 सेंटी, इतना ऊपर बहुत बड़ी बिल्डिंग बन जाती है, बहुत ऊंचा मकाम बन जाता है। अगर इतनी ऊपर से कोई छलांग लगाएगा तो डेफिनेटली कि वो खुदकशी का आलम होगा। अजू तो बहुत सारी ऐसी बातें हम टेलीविज़न पर, मीडिया पर या और दुनिया में हम देख सकते हैं कि शैतान लोगों को वर्ग लाता है, वर्ग में डालता है, बुरे कामों में डालता है, लोगों के दिलों को बांटता है कि खुदकशी करो। बहुत सारे लोग खुदकशी ट्रेनों के आगे करते हैं, और बहुत सारे लोग बिल्डिंगों से छलांगे लगा देते हैं, और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे, आप नेट पर गूगल पर सर्च कर सकते हैं, जहाज़ों से इतनी हज़ारों फुट की बुलंदी से गिरे तो भी बच गए। वो लोग जो एक्सीडेंटल, वो हज़ारों फुट जहाज़ों से गिरे हैं तो भी बचे हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने खुदकुशी नहीं की, वो एक्सीडेंट हुआ था और वो अपने आप को मारना नहीं चाहते थे। तो अगर कोई अपनी मर्जी से किसी दरख्त से या किसी ऐसी जगह से छलांग लगाएगा तो डेफिनेटली उसके पीछे शैतान होगा कि ये इस रूह को मैं तबाह बर्बाद करूं, इस बदन को तबाह बर्बाद कर दूं। हमें अच्छी तरह से सोचना है कि शैतान के चुंगलों से कैसे बचना है। जब हम ऐसे हालात हमारी ज़िंदगी में पैदा हो तो यीशु के लहू को पुकारे, यीशु को पुकारे, तो यीशु आपकी ज़िंदगी में वो शांति लेकर आएगा, वो हालात पैदा कर देगा, आपका दिल नहीं करेगा
कि मैं ऐसे काम करूं। तो अजीज़ों, ये जैसा कि हम कलाम मुक़द्दस में 91 ज़बूर यानी 91 ज़बूर और 11वीं 12वीं आयत का मुताला करते हैं। अजीज़ों, यहाँ पर बड़ा गौर करने की बात है, शैतान कैसा मक्कार है और कैसा चालाक है कि वो सारी बातें जानता है, समझता है, कलाम मुक़द्दस को जानता है, समझता है। वो कलाम मुक़द्दस के हरफ को, ज़बर पेश को, सबको वो समझता है, जानता है। यहाँ पर देखें कि दाऊद बादशाह ने ये कलाम मुक़द्दस में ज़बूर 91 यानी 91 ज़बूर में 11वीं आयत में क्या लिखा है? कह रहा है, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, तेरी राहों में तेरी हिफाजत करें। और 12वीं आयत में, वो तुझे अपने हाथों पर ठा लेंगे ताकि ऐसा न हो तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। ये कलाम मैथ्यू की किताब में अंदर, मैथ्यू 4 बाब में शैतान यीशु के साथ यही कलाम कोट कर रहा है कि ये लिखा है। वो पढ़ के बता रहा है कि ये लिखा है। वो जानता है कि कहाँ लिखा है। तो इसी सूरत में हमें देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि वो कलाम मुक़द्दस को भी घुमा देता है, कलाम मुक़द्दस की वर्सेस को भी इस्तेमाल करता है, अपने काम में इस्तेमाल करता है कि किसी तरीके से इंसान को मैं किसी विपदा में डाल दूं, किसी मुश्किल में डाल दूं। तो अज़ीज़ों, ये हमें और आपको सोचना है कि हमें इन चुगलों से कैसे बचना है। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए 7वीं और 8वीं आयत का मुताला करेंगे और यहाँ देखें कि यीशु क्या आंसर कर रहे हैं। 7वीं आयत में यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू अपने खुदावंद खुदा की आजमाइश ना कर। फिर यीशु ने शैतान को कहा कि यह भी लिखा है कि तू अपने खुदावंद खुदा की आजमाइश ना कर। 8वीं आयत में, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई। अज़ीज़ों, यीशु ने तो उसे आंसर किया और वहाँ से वो बेबस हो गया, वो हैकल के किंगरे से बेबस हो गया कि ये जो कुछ मैं सोच रहा हूँ वो तो ना हो सका। फिर यीशु को टेम्पटेशन पहाड़ पर ले गया। ये वो पहाड़ था जो कि जेरिको में यरूशलेम से तकरीबन 20-22 किलोमीटर दूर है, और वहाँ ले गया। ये पहाड़ तकरीबन 366 मीटर की हाइट पर है। 366 मीटर की हाइट पर यीशु अल मसीह वहाँ थे और शैतान ने सारी सल्तनत उसको दिखाई, सारी बादशाही, दुनिया की बादशाही दिखाई, सब कुछ दिखाया कि ये सारी चीज़ें मेरे हाथ में हैं, मेरे पास है, तू मुझे झुक कर सिजदा कर तो सारा कुछ मैं तुझे दे दूंगा। अजीज़ों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि शैतान के पास कितनी पावर है। इंसान को कैसे कैसे चक्कर में डालता है, कैसे कैसी बातों में डालता है। पैसे का लालच देता है, शान और शौकत का लालच देता है, सरफराजी का लालच देता है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात दुनिया में मौजूद हैं। वो लोग दुनिया, हम जानते हैं अमेरिका में बहुत सारे ऐसे गुलकार गुजरे हैं कि वो जो शैतान की पूजा करते थे, शैतान ने बहुत ज़्यादा उनको फेम दिया, फेमस किया, मालो दौलत दिया, लेकिन तो भी वो जहन्नम की आग में जल रहे हैं। उनके पास वो पैसा दौलत, पल भर का पैसा दौलत था, जाता रहा। माइकल जैक्सन को जान सकते हैं। बहुत सारे और भी ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम ले सकता हूं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वो सारे के सारे गर्क हो गए, उनके पास कुछ ना रहा। शैतान वक्ती तौर पर इंसान को चक्कर देता है, विपदा में डाल देता है, लालच देता है, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा। बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं, वो जादू की वजह से बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर पाते। वो गिर पड़ते हैं और खाक में मिल जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर
यहाँ पर आपके सामने मैंने इमेजेस लगाए, ये देखिए पीछे इमारत है। ये इमारत अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, ये बैंक ऑफ अमेरिका टावर है। इसको बैंक ऑफ अमेरिका टावर कहते हैं, जो कि दुनिया पे ये रोलिंग करता है। और इसको जब गूगल में आप देखेंगे, चेक करेंगे, तो इसकी भी पैमाइश या इसकी भी हाइट सेम ही उस टेम्पटेशन पहाड़ की तरह जहाँ पर यीशु आजमाए गए थे। ये भी 366 मीटर ऊंचा है। इसकी हाइट, इसका टॉप इतना ही है। जब इसको गूगल में आप सर्च करेंगे, ये मैंने सारा कुछ डाल दिया है, बैंक का नाम डाल दिया है, हाइट डाल दी, सारा कुछ डाल। अभी आप खुद देख सकते हैं कि अमेरिका जिसको चाहे दौलत देता है, जिस पर हाथ रखे वो उसके मुरीद हो जाते हैं। वो सब कुछ दौलत के भले बूते पर कर रहा है, दौलत पर ही कर रहा है, और दौलत से ही वो दुनिया को जद्दोकोब करता है, या दुनिया को पैसा भी देता है। बहुत सारे मालिक अमेरिका की तरफ देखते हैं कि अमेरिका हमारे लिए ये करे, अमेरिका हमारे लिए वो करे। तो इसी तरह ये सारा इंतज़ाम जो दुनिया में है, दौलत का इंतज़ाम, ये दौलत जो दुनिया में बहुत सारे तरीके से लोग दौलत को कमाते हैं। बहुत सारे तादाद में हम और आप जानते हैं लोग बैड तरीके से दौलत को कमाते हैं। दौलत अच्छे तरीके से भी कमाई जा सकती है। आप यूब नबी को देखें, उसके पास भी खुदा ने उसको भी बहुत दौलत दी थी। दौलत बुरी चीज़ नहीं है, दौलत इंसान के पास होनी चाहिए, लेकिन वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अय्यूब नबी को आप जानते हैं कि उसके पास खुदा ने बहुत उसको दौलत से सरफराज किया, सब कुछ छीन लिया, फिर वापस उसको बहाल किया। दौलत उसके पास भी थी। दौलत उन लोगों के पास भी है जो शैतान के पुजारी हैं, और जब वो मरते हैं उनकी सारी चीज़ें फना हो जाती हैं। तो उसी तरह आगे बढ़ते हुए देखते हैं 9 और 10 आयत का मुताला करेंगे। और उससे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। दस आयत में यीशु ने उससे कहा, आए शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू अपने खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। अजीजों, कलाम मुकद्दस में साफ साफ लिखा है कि खुदावंद ही की इबादत करो, उसी को सिजदा करो, ना किसी मबूद को सिजदा करो, ना किसी और मूरत को सिजदा करो, किसी को सिजदा नहीं करो, सिर्फ खुदावंद ही को सिजदा करो। शैतान क्या करवाता है? ज़मीन पर सिजदा करवाता है, इंसान को तरह तरह से सिजदा करवाता है। लोग जाते हैं, सिजदा करते हैं, पैसे डालते हैं, बहुत लोग तरह तरह से अपने सामने गैर ममूद स्टैचूज, तरह तरह की ऐसी चीज़ें रखकर उनके आगे कैंडल जलाते हैं। हमें कोई पत्थर, कोई लकड़ी, कोई ऐसी चीज़ जो चल ना सके, ना फिर सके, ना बोल सके, ना महसूस कर सके, कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। सिर्फ जिंदा खुदाए कदूस यीशु अल मसीह हमारी मदद कर सकता है। उसी को पुकारे, वही हमारी मदद करेगा, और कोई मदद नहीं कर सकता। इस वक्त पूरी दुनिया में बड़ी अजीबोगरीब बातें हो रही हैं, बड़े अजीबोगरीब लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन जब तक जीसस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जीसस को खुदा का बेटा नहीं मानेंगे, इन्हीं मसलों मसालों में फंसे रहेंगे। और इसी तरह अजीजों, ये इख्तामी आयत है, क्योंकि मैथ्यू 4 बाब में 22 आयतें हैं, लेकिन मैं 11 आयत तक ही आपके सामने रखना चाहता हूँ। फिर इसकी दूसरी एपिसोड बनाऊँगा, 12वीं आयत से शुरू करूँगा। ये इख्तामी आयत है। तब अब्लीस उसके पास से चला गया, और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। कितना खूबसूरत कलाम है। देखिए, खुदावन ने अपने बेटे के लिए फरिश्तेगान को मुकर्रर किया,
जाओ खिदमत करो, पानी दो और खाना दो। उस बियाबान में उस वक्त यीशु के चौगिर्द फरिश्तेगान थे, यीशु की खिदमत करते थे, यीशु के आसपास थे, यीशु को तकवीत दे रहे थे। तो जब हम आप दुनिया खुदावन यीशु अल मसीह के नाम से जो कुछ भी मांगेंगे वो इसी तरह आपको मिलेगा, इसी तरह ही आपको मिलेगा। बहुत सारे ऐसे वाक़यात आपने कलाम मुक़द्दस में देखे, एलिया को देखे कि एलिया जब कैद पड़ा था तो कौवे गोश्त ला के दिया करते थे। वो कौवों को भी खुदा ने हुक्म किया था कि जाओ, एलिया वो उस पुल के नीचे खुशकी में है, उसके पास खाना नहीं, उसको खाना दिया जाए। वो कौवों को हुक्म किया था। और यीशु अपने बेटे के लिए उसने फरिश्ते मुकर्रर किए थे कि वो इस प्लेनेट पर आए और उसकी खिदमत करें। तो अजीज़ों, इसी तरह मैं आपके सामने कलाम को पेश करता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फिर मिलते हैं।